Hello, dear students. Today we will take another topic that is mutations and genetic code. It is a very important topic uh, regarding examination point of view. What are mutations? Mutations are actually these are the changes in the sequence of nucleotides in DNA. Nucleotides in DNA. डीएनए में अगर न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस चेंज हो जाए, डीएनए में अगर न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस चेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगा। अगर ये डीएनए है, फॉर इफ दिस इज द डीएनए लाइक दिस, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एडेनिन, ए, गुआनिन, थायमीन, अगर ये डीएनए है तो ए के बदले टी, जी के बदले सी, टी के बदले ए, ऐसे आएगा। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ जी को रिप्लेस किया जाएगा लाइक दिस, ये जी जो है इसको चेंज किया जाएगा, तो जी के बदले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टी आएगा, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, ये जी जो है ये टी से चेंज हो जाएगा। तो सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है या बेस, नाइट्रोजनस बेस चेंज हो गई, तो यहाँ पे जो है ये इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन दैट मीन्स चेंज, यही मैंने लिखा है, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। तो अगर ये चेंज हो जाए, ये कैसे हो जाती है चेंज, म्यूटेशन कैसे आ जाती है, ये डीएनए कॉपिंग में भी हो सकती है, डीएनए कॉपिंग के वक्त भी हो सकती है ये चेंजेस, ठीक है। तो या सेल साइकिल या सेल डिवीजन के वक्त, सेल डिवीजन के वक्त ये चेंजेस होती है। तो ये म्यूटेशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड मैंने आपको बता दिया है। जेनेटिक कोड एक्चुअली इट इज द सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस। और जेनेटिक कोड जो है ये ऐसे कोड्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। और ये कोड्स जो होते हैं ये सिंपली अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अरेंजमेंट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होता है आरएनए में। तो नेक्स्ट क्या है, अब थोड़ा सा मैं अगर बताऊं ये जीन है क्या, व्हाट इज द जीन, क्योंकि म्यूटेशन जो है ये रिलेटेड है जीन के साथ। अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जीन को डिफाइन कराऊं, व्हाट इज ए जीन, एक्चुअली जीन है क्या, तो डेफिनेशन, इट इज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये एक स्ट्रेट सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगा, अगर ये डीएनए है, इफ दिस द डीएनए, यहाँ पे ए जी, फॉर एग्जांपल ए जी टी सी, ए टी टी, तो इसके कंप्लीमेंट्री स्टैंड्स क्या है, टी सी ए जी टी टी ए। तो इस ये जो ये स्ट्रेट सीक्वेंस है यहाँ से यहाँ तक डीएनए में, तो इसको हम ये न्यूक्लियोटाइड या बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस की जो सीक्वेंस है, ये जो पेयर है, क्योंकि टी के साथ जी, सी के साथ ये पेयरिंग है, रिप्रेजेंट स्टोर्ड केमिकल इंफॉर्मेशन। इसमें स्टोर्ड केमिकल इंफॉर्मेशन होती है जिससे आरएनए बनता है, जिससे आरएनए बनता है। तो ये बेस है, इसी डीएनए से आरएनए बनता है। तो आरएनए में ये जीन जो है इसकी इंफॉर्मेशन कॉपी होती है इनटू आरएनए, ये कॉपी होता है इनटू आरएनए। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज ए लीनियर सीक्वेंस। ये स्ट्रेट सीक्वेंस है, इसमें कोई ये अनएम्बिगुअस है, इसमें पंक्चुएशन नहीं है, स्ट्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट। तो ये जेनेटिक कोड जो है मैंने पहले ही बताया आपको, ये जेनेटिक कोड अगर हम इसकी बात करेंगे, ये इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट है। दैट मीन्स 3 बेसिस जो है
फॉर एग्जांपल यू ये कोड करता है फिनाइल एलेनिन को। तो ये कोड जो है, ये जेनेटिक कोड जो है ये इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट होता है। यही मैंने लिखा है, जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट। तीन नाइट्रोजनस बेसिस जो है, दीज आर 3 नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। 3 नाइट्रोजनस बेसिस में कोड 1 अमाइनो एसिड, कोड 3 नाइट्रोजनस बेसिस, कोड 1 अमाइनो एसिड। तो इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। नेक्स्ट क्या है, ईच सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। जो ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की यू न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफाइज ए सिंगल अमाइनो एसिड, जो मैंने अभी बता दिया, ये एक अमाइनो एसिड को कोड करती है इन द कॉरस्पॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। कॉरस्पॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड टोटल है 20, तो अमाइनो एसिड मैं लिखूंगा अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3। तो ऐसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने फिनाइल एलेनिन का नाम दिया, फिनाइल एलेनिन, सीरीन है, टायरोसिन है, ये 3 अमाइनो एसिड है फॉर एग्जांपल, फिनाइल, सीरीन, टायरोसिन। तो ये तीनों अमाइनो एसिड जो है ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं लाइक दिस। हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स, बाय यू कैन से बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, एक एंड से इस वाले एंड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ये बनाता है, एक अमाइनो एसिड जुड़ जाता है दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन एंड, जो NH3 एंड होता है, ये इसी के साथ एक बॉन्ड बनाता है। दैट मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड actually is the bond which is formed by the carboxylic group of first amino acid and the amine group of second amino acid। तो इस अब ये चेन जो बनेगी, ये 100 अमाइनो एसिड्स की चेन, ये 100 अमाइनो एसिड तक बढ़ेगी चेन। इस चेन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब क्या है, पॉली का मतलब है मनी, पेप्टाइड का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो ये अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स ही है। पॉली का मतलब है मनी, बहुत सारे अमाइनो एसिड इसमें जुड़े हुए रहते हैं, 100 अमाइनो एसिड्स, 200 अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म ए प्रोटीन। तो ये दूसरा पॉइंट है कि जेनेटिक कोड जो है ये तीन नाइट्रोजनस बेसिस जो है स्पेसिफाई करते हैं, और ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को कोड करती हैं। नेक्स्ट क्या है, अब अगर इसी अमाइनो एसिड सीक्वेंस में या इसी कोड में, जेनेटिक कोड में अगर कोई चेंज आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू आ जाए, तो यहाँ पे यू के बदले चेंज आ गई, ये चेंज, यहाँ पे यू था तो सी आ गया। क्या ये चेंज फिर भी फिनाइल को कोड करेगा कि नहीं? नहीं, ये नहीं करेगा, ये सीरीन को फॉर एग्जांपल ये सीरीन को करेगा कोड। तो ये अगर इसी चेंज में एनी चेंज दैट डिसरप्ट्स द सीक्वेंस प्रोवाइड्स बेसिस फॉर म्यूटेशन, तो जब ये चेंज न्यूक्लियोटाइड या बेस चेंज हो गई, तो ये चेंज के साथ ये सीक्वेंस भी चेंज हो गई, तो नया अमाइनो एसिड कोड करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। अब इस म्यूटेशन में बहुत ही ये कुछ 2-3 पॉइंट्स बहुत अहम रिलेटेड है। नंबर 1, अब ये